हर इंसान, हर रिश्ते की इस दुनिया में एक अलग भूमिका है। यहाँ एक लड़का कभी बेटा बनता है तो कभी भाई बनता है, कभी पति बनता है तो कभी पिता बनता है, और अलग अलग समय पर उसे अलग अलग इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वो एक पिता बनता है तब उसका ऐसा इम्तिहान चलता है जो शुरू तो होता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, एक पिता का संघर्ष। नंबर 2, बच्चों का अपने पिता के साथ किया हुआ व्यवहार। और नंबर 3, पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए गए संस्कार। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। एक नवयुवक जब तक अनमैरिड होता है तब तक वो अपने पिता के साए में रहता है, मस्ती में रहता है। लेकिन आफ्टर मैरिज वो प्यार में जीता है और कुछ हद तक उसे जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। लेकिन जब वो एक पिता बनता है तब वो पूर्ण जिम्मेदार और समझदार होने लगता है। पिता बनने से पहले वो अपने लिए जीता है, लेकिन पिता बनने के बाद वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जीता है। एक पिता पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। एक पिता अपने छोटी बड़ी खुशियों का गला घोट देता है ताकि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। बच्चों की स्कूलिंग से लेकर उनके कॉलेज की पढ़ाई तक वो हर संभव कोशिश करता है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। एक पिता नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। वो बाहर जाके न जाने कितनी तकलीफ सहता है ताकि उसके बच्चों, उसके परिवार को कुछ सहना ना पड़े। एक बार को वो अपनी वाइफ से तो अपनी तकलीफ शेयर कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो यही कहेगा कि हो जाएगा, अभी मैं जिंदा। बहुत कोशिश करता है एक पिता बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने की। वो लाख तकलीफ उठाकर, कहीं से भी कर्जा लाकर अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजता है, और कई बार वही बच्चे उस अपने पिता की मेहनत की कमाई को पढ़ाई करने की जगह आवारगी में बर्बाद कर देते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद जब उस पिता का बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम में या किसी कॉलेज की पढ़ाई में फेल हो जाता है तो वो पिता यही कहता है कि फिर से मेहनत करो, मैं पैसे की और व्यवस्था कर लूंगा। हाँ, कई बार वो पिता अपने बच्चों के साथ सख्ती से पेश जरूर आता है, लेकिन दिल से वो उनका भला ही चाहता है। लेकिन यही सारी व्यवस्थाएं अगर उस पिता को खुद अपने लिए करनी होती तो शायद वो नहीं कर पाता। उसे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब बात उसके बच्चों की आती है तो वो कहता है, खुद से कहता है कि हो जाएगा, इसे होना ही पड़ेगा। और फिर न जाने कौन सी ताकत उससे वो सारी व्यवस्थाएं करवा लेती। लेकिन पिता का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होता। जब वो पिता बूढ़ा होने लगता है और उसके बच्चे कुछ काबिल होने लगते हैं, कमा रहे होते हैं, शादी के बंधन पे बंध चुके होते हैं, तब उन बच्चों को अपने पिता की बातें चुभने लगती हैं। जिस पिता ने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, आज उन्हीं बच्चों को तो वो पिता बोझ लगने लगता है। जो पिता अपना पेट काट कर, अपने भूखा रहकर उन बच्चों की परवरिश की, आज उन्हीं बच्चों को अपने पिता के साथ भोजन करने में शर्म आती। जो पिता रातों नहीं सोया जब उसका बच्चा बीमार था, उसने कहीं से भी लाकर अपने बच्चे का इलाज कराया, आज उन्हीं बच्चों को अपने बूढ़े पिता की दवाइयों का खर्चा, पैसे की बर्बादी लगता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो पिता अपने बच्चों का आसमान बनकर रहा, आज वही बच्चे अपने पिता की जमीन तक खींच लेना चाहते हैं। जो पिता अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकता था,
न जाने क्यों आज वो बच्चे अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहते। मगर सुनो, इतिहास खुद को दोहराता है। एक वो वक्त है जो चल रहा है और एक वो वक्त है जो आने वाला है। जो बच्चे अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, उन्हें बोझ समझ रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। उनका भी वक्त आने वाला है, क्योंकि वो भी एक पिता है। ये कर्म भूमि है साहब, यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। और हाँ, मृत्यु के बाद अपने पिता के नाम पर भोजन कराने से कुछ लाभ नहीं होने वाला जब जीवित रहते ही अपने पिता को प्रेम से भोजन नहीं कराया तो। जो बच्चे समर्थ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने पिता के साथ प्रेम का व्यवहार करो। अब भी वक्त है, समझ जाओ। आपसे कम या ज्यादा जितना बन पड़े अपने पिता के लिए करो, मगर प्यार से, इज्जत के साथ। उनका दिल मत दुखाओ। वो गाली भी दे तो सुन लो, वो डांटे तो सह लो, लेकिन उनका दिल बिल्कुल मत दुखाओ, क्योंकि जब उस परम पिता की लाठी चलेगी तो आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और हर पिता से मेरा निवेदन है कि केवल अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए पैसा कमाने में ही अपना सारा जीवन ना लगाएं। बीच बीच में या रोज ही थोड़ा थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ खेलने और उन्हें अच्छे संस्कार देने में भी लगाएं। कभी कभी किसी सत्संग में अपने बच्चों को बैठाएं, उन्हें सत्संग सुनवाएं और खुद भी साथ बैठकर सुने। किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, महाभारत या हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। यकीन मानिए, आज बच्चों के बिगड़ने और बड़े होकर अपने बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पीछे मूल कारण यही है कि बचपन में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और अच्छे संस्कारों से दूर रखा गया। उन्हें केवल एग्जाम पास करने या फर्स्ट आने के लिए किताबी ज्ञान पर ही जोर दिया गया, जिससे वो आगे चलकर पैसा कमा सके। याद रखिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने एक पिता की जिम्मेदारी है और बच्चों की हर सांस उनके पिता की आभारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।